12 जून 2025 को अहमदाबाद, भारत के ऊपर एक दुखद घटना हुई। एयर इंडिया का एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए अपनी उड़ान के कुछ ही मिनटों में टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया, जिसमें 242 यात्रियों में से केवल एक ही जीवित बचा। दुनिया पूछ रही थी क्यों? यही सवाल एविएशन सेफ्टी को आगे बढ़ाता है। आज हर उड़ान पिछली दुर्घटनाओं से सीखे गए सबकों पर आधारित है, जिससे हवाई यात्रा डिजाइन से ही सुरक्षित हो जाती है। जांच का मतलब किसी पर आरोप लगाना नहीं है, इसका मतलब उन घटनाओं की श्रृंखला को उजागर करना है जिनके कारण आपदा हुई। दुनिया भर के विशेषज्ञ इन श्रृंखलाओं को सावधानी से फिर से बनाते हैं, यह समझने के लिए हर सबूत की जांच करते हैं कि क्या गलत हुआ। यह प्रक्रिया व्यवस्थित और डेटा संचालित है, जो परिवारों को जवाब और इंडस्ट्री को सबक प्रदान करती है। एविएशन के लिए हर जांच एक याद दिलाती है कि सेफ्टी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस त्रासदी का विश्लेषण एक नैतिक अनिवार्यता है। हम उन लोगों का सम्मान कैसे करते हैं जो खो गए, और सभी के लिए सुरक्षित आसमान कैसे सुनिश्चित करें। केवल विफलता से सीखकर ही हम इसे दोबारा होने से रोक सकते हैं। टेक ऑफ और इनिशियल क्लाइंब किसी भी उड़ान के सबसे क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं। हाई एनर्जी, लो एल्टीट्यूड और गलती के लिए बहुत कम जगह। इंजन फेलियर जैसे कि अनकंटेन्ड इंजन ब्रेकअप या सीवियर कंप्रेसर स्टॉल इस स्टेज पर कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं। बोइंग 787 का फ्लाई बाय वायर सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है। एक सॉफ्टवेयर ग्लिच या हाइड्रोलिक फेलियर पायलटों को एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने में असमर्थ कर सकता है। स्ट्रक्चरल फेलियर हालांकि दुर्लभ है, टेक ऑफ के भारी स्ट्रेस के तहत संभव है। ह्यूमन फैक्टर्स भी मायने रखते हैं। एक पल का डिस्ट्रैक्शन या मिसइंटरप्रिटेशन एक क्राइसिस को बढ़ा सकता है। जांच हर एंगल की जांच करेगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और ह्यूमन। इन वल्नरेबिलिटीज को समझना भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या गलत हुआ, इसे समझने में हर डिटेल मायने रखती है। इन्वेस्टिगेटर फ्लाइट रिकॉर्डर को रिकवर करने के लिए दौड़ते हैं, जिन्हें आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। हालांकि वे विजिबिलिटी के लिए चमकीले नारंगी रंग के होते हैं। दो होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR, जो हजारों फ्लाइट पैरामीटर्स को लॉग करता है, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, जो कॉकपिट की बातचीत और आवाजों को कैप्चर करता है। मॉडर्न FDR कम से कम 25 घंटे का डेटा रिकॉर्ड करते हैं। स्पीड और एल्टीट्यूड से लेकर पायलट इनपुट्स तक सब कुछ ट्रैक करते हैं। CVR कॉकपिट ऑडियो के आखिरी 2 घंटे को सुरक्षित रखता है, जिसमें अलार्म और एम्बिएंट साउंड्स शामिल हैं। दोनों को अत्यधिक प्रभावों, आग और गहरे समुद्र के दबाव से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रत्येक रिकॉर्डर में एक अंडर वाटर बीकन होता है, जो सर्च टीमों को इसे खोजने में मदद करने के लिए एक सिग्नल उत्सर्जित करता है। ये डिवाइस साइलेंट विटनेस हैं, जिनमें उन आखिरी पलों में क्या हुआ इसके सुराग होते हैं। उनका डेटा हर मॉडर्न क्रैश इन्वेस्टिगेशन का आधार है। एक बार रिकवर होने के बाद ब्लैक बॉक्स को सावधानीपूर्वक डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड लैब में ले जाया जाता है। भले ही बाहरी केसिंग क्षतिग्रस्त हो, अंदर की सॉलिड स्टेट मेमोरी अक्सर बरकरार रहती है। यदि नहीं, तो विशेषज्ञ उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं। माइक्रो सोल्डरिंग, चिप ट्रांसप्लांट, यहां तक कि सिलिकॉन वेफर्स से सीधे डेटा पढ़ना। CVR से ऑडियो को एनहांस और ट्रांसक्राइब किया जाता है, जिसमें हर शब्द और ध्वनि का विश्लेषण किया जाता है। FDR का डेटा CVR ट्रांसक्रिप्ट के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है, जिससे सेकंड बाय सेकंड टाइमलाइन बनती है। यह अलाइनमेंट पायलट कार्यों और एयरक्राफ्ट व्यवहार के बीच के इंटरप्ले को दर्शाता है। यह प्रक्रिया दर्दनाक है, लेकिन यह मलबे को एक स्पष्ट नैरेटिव में बदल देती है। केवल इस विस्तृत पुनर्निर्माण के माध्यम से ही इन्वेस्टिगेटर अटकलों से तथ्य की ओर बढ़ सकते हैं। यह समझने का दिल है कि वास्तव में क्या हुआ। डेटा हाथ में होने पर इन्वेस्टिगेटर फ्लाइट को 3D डिटेल में फिर से बनाने के लिए पावरफुल सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। यह सिर्फ एनिमेशन नहीं है, यह कई पर्सपेक्टिव से एक सटीक डेटा संचालित पुनर्निर्माण है। एडवांस्ड एनालिसिस छिपे हुए पैटर्न को उजागर करता है, जैसे कि एक कंपोनेंट के फेल होने का सटीक क्षण। सिमुलेशन हाइपोथेसिस का परीक्षण करते हैं। यदि एक रडर जाम हो गया, तो क्या सिमुलेटेड फ्लाइट पाथ वास्तविक वाले से मेल खाता है? मशीन लर्निंग बड़े डेटा सेट को छानती है, सूक्ष्म चेतावनी संकेतों को पहचानती है जिन्हें इंसान मिस कर सकते हैं। ये उपकरण इन्वेस्टिगेटर को मूल कारणों और विफलताओं के क्रम को पहचानने की अनुमति देते हैं।
परिणाम साक्ष्य आधारित सिफारिशें जो वास्तविक समस्याओं को लक्षित करती हैं। डिजिटल पुनर्निर्माण कच्चे डेटा को कार्रवाई योग्य सुरक्षा अंतर्दृष्टि में बदल देता है। सबसे सुरक्षित एयरलाइंस जैसे सिंगापुर क्वांटास और एमिरेट्स सेफ्टी कल्चर और डेटा संचालित सिस्टम पर लगातार ध्यान केंद्रित करके अपने रिकॉर्ड हासिल करती है। वे घटनाओं में बदलने से पहले मुद्दों को पहचानने के लिए प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं, रोजाना अरबों डेटा पॉइंट्स की निगरानी करते हैं। प्रोएक्टिव मेंटेनेंस और एडवांस्ड क्रू ट्रेनिंग स्टैंडर्ड हैं, अपवाद नहीं। ईएसए और एफएए जैसे रेगुलेटर सख्त मानकों को लागू करते हैं। पायलट थकान नियमों से लेकर एडवांस्ड सिम्युलेटर ट्रेनिंग तक। जापान एयरलाइंस उदाहरण के लिए टीम वर्क और निर्णय लेने की ट्रेनिंग में निवेश करके क्रू संबंधित घटनाओं को कम किया है। सबक: सेफ्टी कोई दुर्घटना नहीं है, यह निरंतर सतर्कता, निवेश और सहयोग का परिणाम है। जहां एयरलाइंस और रेगुलेटर मिलकर काम करते हैं, वहां आसमान सबसे सुरक्षित होते हैं। लक्ष्य इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूनिवर्सल बनाना है। ट्रेडिशनल ब्लैक बॉक्स की एक सीमा है, डेटा केवल रिकवरी के बाद ही उपलब्ध होता है। भविष्य में रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग है। एयरक्राफ्ट सैटेलाइट के माध्यम से ग्राउंड स्टेशनों को क्रिटिकल फ्लाइट जानकारी भेज रहे हैं। आपात स्थितियों में यह सिस्टम इन्वेस्टिगेटर और बचाव टीमों को तत्काल अपडेट प्रदान कर सकता है। डिप्लॉयबल रिकॉर्डर जो क्रैश के बाद इजेक्ट और तैरने के लिए डिजाइन किए गए हैं, रिकवरी को तेज और आसान बना देंगे। कॉकपिट इमेज रिकॉर्डर जल्द ही ऑडियो और डेटा में विजुअल कॉन्टेक्स्ट जोड़ सकते हैं, जिससे क्रू के कार्यों और इंस्ट्रूमेंट रीडिंग्स को स्पष्ट किया जा सकता है। यह सारा डेटा प्राइवेसी के लिए सख्ती से प्रोटेक्टेड होगा। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के साथ मिलकर ये एडवांसमेंट एयरलाइंस को आपदा बनने से पहले समस्याओं को पहचानने की अनुमति दे सकते हैं। फ्लाइट रिकॉर्डर की अगली पीढ़ी सेफ्टी में सक्रिय भागीदार होगी, न कि सिर्फ साइलेंट विटनेस। अहमदाबाद क्रैश से स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस मिलेंगी, लेकिन व्यापक सबक पहले से ही स्पष्ट हैं। पहला, सभी एयरलाइंस में रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एनालिटिक्स को अपनाने में तेजी लाएं। दूसरा, ऑटोमेशन को मैनेज करने और कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी को संभालने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पायलट ट्रेनिंग को बढ़ाएं। अपसेट प्रिवेंशन और रिकवरी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जैसे सभी क्रू के लिए ह्यूमन फैक्टर्स एजुकेशन। रेगुलेटर को ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज करना चाहिए और सबसे अधिक जोखिमों को लक्षित करने के लिए डेटा संचालित ओवरसाइट का उपयोग करना चाहिए। किसी भी एयरलाइन को सेफ्टी में कोताही बरतने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। स्मार्टर रेगुलेशन और बेहतर ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित सुरक्षित आसमान के स्तंभ हैं। लक्ष्य दुनिया भर में एक प्रोएक्टिव, लचीला सेफ्टी कल्चर। त्रासदी के बाद एविएशन का जवाब हमेशा एक ही होता है: सीखो, सुधारो और रोको। हर जांच नुकसान को ज्ञान में बदल देती है, जो उड़ान भरने वाले सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करती है। क्रैश एनालिसिस का विज्ञान प्रगति को बढ़ावा देता है। सॉफ्टवेयर अपडेट, नई प्रक्रियाएं और बेहतर ट्रेनिंग सभी इन सबकों से उत्पन्न होते हैं। सबसे अच्छे सेफ्टी रिकॉर्ड वाली एयरलाइंस साबित करती है कि जब प्रतिबद्धता और डेटा संचालित सिस्टम अलाइन होते हैं तो क्या संभव है। लक्ष्य सेफ्टी के इस स्तर को ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाना है। यह एक सतत यात्रा है जो इन्वेस्टिगेटर और सेफ्टी प्रोफेशनल्स के अनदेखे काम से संचालित होती है। सीखा गया हर सबक उन लोगों का सम्मान करता है जो खो गए और उन लोगों की रक्षा करता है जो अभी तक उड़ान नहीं भरे हैं। अहमदाबाद क्रैश का विश्लेषण पूरे सिस्टम को मजबूत करेगा। हमारा वादा आसमान को मानवीय रूप से जितना संभव हो उतना सुरक्षित बनाना, सभी के लिए, हर जगह।